हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था। ओके, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते टाइम जो हमने इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट किया था दैट इज T3 माइक्रो। ओके, जिसमें हमें 2 वर्चुअल CPUs एंड 1 GB ऑफ रैम हमें मिला था। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन एक लो कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें वेब सर्वर सेटअप करने हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स या तो फिर गेम सर्वर्स हमें सेटअप करना है। तो ये सर्वर सेटअप करने के लिए हमें हायर कॉन्फ़िगरेशन वाला EC2 इंस्टेंस चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें हाई वर्चुअल CPUs, हमें हाई CPU पावर चाहिए, मॉडरेट रैम चाहिए, या तो फिर हाई रैम चाहिए, मॉडरेट CPU पावर चाहिए, या तो फिर दोनों हाई लेवल के चाहिए, या तो फिर दोनों मॉडरेट लेवल के चाहिए बट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए AWS हमें डिफरेंट फैमिलीज प्रोवाइड करता है, इंस्टेंस फैमिलीज हमें प्रोवाइड करता है। सो वी विल सी दोज फैमिलीज वन बाय वन। ओके, लेट्स सी व्हाट फैमिलीज वी विल कवर। First, we will see general purpose. Okay, in the general purpose, we have two series, T and M series. Then we will cover C family. Then we will cover R family. Then D family. Then P family. Then G family. Then I family. Okay, so बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई सर्वर सेटअप करने हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा फैमिली का इंस्टेंस टाइप हमें सेलेक्ट करना है। ओके, सो आप ये वीडियो देखने के बाद वो आप कॉन्फिडेंटली सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैमिली दैट इज जनरल पर्पस। फर्स्ट फैमिली जो हम देखने वाले हैं दैट इज जनरल पर्पस फैमिली। ओके, सो जहाँ पे हमें एक बैलेंस्ड CPU एंड रैम मिलता है। ओके, so that is suitable to host web servers, application servers, small databases, development and testing environment. तो यहाँ पे जनरल पर्पस फैमिली में हमारे पास दो सीरीज है। ओके, फर्स्ट वन इज अ T सीरीज एंड सेकंड वन इज अ M सीरीज। ओके, ये जो वेब सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन सर्वर, स्मॉल डेटाबेस या टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होस्ट करने के लिए आपको T सीरीज का इंस्टेंस टाइप यूज करना है या M सीरीज का इंस्टेंस टाइप यूज करना है, आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर वर्कलोड। ओके, अगर आपका वर्कलोड लो टू मॉडरेट है, ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल वेबसाइट लाइक योर पर्सनल वेबसाइट। यहाँ पे जो वर्कलोड है लो टू मॉडरेट है। ओके, अगर आपके पर्सनल वेबसाइट पे सडन स्पाइक भी हो गया, ट्रैफिक आ गई, दैट इज फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, राइट, दैट इज नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सो इन दिस टाइप्स ऑफ सिनेरियो आप T सीरीज का इंस्टेंस टाइप यूज कर सकते हैं और वो जो स्पाइक आ रहा है उसको भी वो हैंडल कर लेगा। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ सिनेरियो आप T सीरीज यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट M सीरीज। ओके, अगर आपका वर्कलोड जो है दैट इज ऑलवेज दैट इज फॉर मोस्ट ऑफ अ टाइम मॉडरेट टू हाई रहता है। ओके, आपके सर्वर पे जो ट्रैफिक है वो हमेशा रहती है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। ओके, सो आप उस सिचुएशन में आप M सीरीज का इंस्टेंस टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेनली फोकस ऑन नाउ इन अ T सीरीज। ओके, T series is called as burstable general purpose. So what is the meaning of burstable general purpose? Okay, so let's see that one first. Let's understand the burstable general purpose with a simple example. Okay, यहाँ पे मैंने एक EC2 इंस्टेंस लिया है। ओके, जहाँ पे मैंने मेरी पर्सनल वेबसाइट्स मैंने होस्ट किया हूँ। ओके, दैट इज ऑफ T3 मीडियम इंस्टेंस टाइप। ओके, सो ये जो मेरी वेबसाइट मैंने होस्ट किया है वहाँ पे एट नाइट 10 PM से मॉर्निंग 8 AM तक जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन था वो नियरली 10 to 20% ही था। ओके, दिस इज द ग्राफ।
ओके 10 to 20% ही था। ओके सो यहाँ पे टी सीरीज में हमें एक बेस लाइन मिलती है। दिस इज लेट्स सपोज द बेस लाइन इज एट 40%। बेस लाइन इज एट 40%। ओके सो मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन था in between 10 p.m. to 8 a.m. it is below the baseline, right? Baseline is at 40% and CPU utilization between 10 p.m. to 8 a.m. is below the baseline. Okay, so AWS हमें क्रेडिट्स देता है। अगर आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो बिलो द बेसलाइन है तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो सपोज मेरे जो इन दिस टाइम जो भी मेरा CPU यूटिलाइजेशन बिलो द बेसलाइन था, तो मान लेते हैं तो 300 CPU क्रेडिट्स मुझे मिले, CPU क्रेडिट्स मिले। ओके सो आफ्टर 8 AM मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो सडन स्पाइक कर गया। ओके सो ये क्रॉस कर गया बिलो अबो द बेसलाइन। ओके अबो द बेसलाइन ये क्रॉस कर गया एंड नियरली 11 AM तक मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो अबो द बेसलाइन ही रहा। ओके दैट इज नियरली 80 to 85%। ओके सो जब भी ये मेरा CPU यूटिलाइजेशन जो है वो अबो द बेसलाइन, ये बेसलाइन को क्रॉस करता है तो ये जो मेरे क्रेडिट्स है वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एट 11 AM 8 AM to 11 AM मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है, मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो अबो द बेसलाइन रहा एंड ये जो 300 क्रेडिट्स जो मैंने अर्न किए थे मीन बिटवीन 10 PM to 8 AM वो मेरे एग्जॉस्ट हो गए। मेरे पास अभी 0 CPU क्रेडिट्स हैं। ओके सो इसके बाद 11 AM के बाद अगर मेरा CPU यूटिलाइजेशन अबो द बेसलाइन ही रहता है, अबो द बेसलाइन ही रहता है तो फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे कर। द ओवरऑल द इंस्टेंस टाइप T series instance type is called as burstable general purpose. Okay, because जब भी आपका CPU यूटिलाइजेशन बिलो द बेसलाइन रहता है आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ओके एंड जब भी आपका CPU यूटिलाइजेशन अबोव द बेसलाइन जाता है तो जो आपको क्रेडिट्स मिले हैं वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बर्स्टिंग। ओके एंड जब आपके क्रेडिट्स आपके खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आपको अगर आपका CPU यूटिलाइजेशन बेस लाइन से अबो ही है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके सो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टी सीरीज। ओके दैट इज व्हाई द इफ योर रिक्वायरमेंट लाइक अगर आपका वर्कलोड जो है वो लो टू मॉडरेट ही है, ओके एंड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम वो स्पाइक करता है, लाइक सपोज यहाँ पे फॉर 5 मिनट्स वो स्पाइक करा एंड देन अगेन बिलो लाइन आ गया। ओके सो ये जो क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, राइट? सो कुछ ना कुछ आपके पास क्रेडिट्स बच जाएगा, देन अगेन इट्स कम्स अंडर बेस लाइन। सो दैट इज वाई अगर आपका वर्कलोड जो है लो टू मॉडरेट एंड फॉर शॉर्टर स्पाइक्स आते हैं तभी आपको टी सीरीज यूज करना है। ओके सो दैट इज ऑल अबाउट बर्स्टेबल जनरल पर्पस। सीरीज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है। Okay, here we have T2 means this T means it's a series name. Okay, so it's a T series, so it's a T, it's a series name, and this 2 means the generation. Okay, so this name is the series name and this is the generation. Okay, here we have T3 means T series third generation. Then here we have T3A. What is the meaning of A? T3A. So here T is the series name, this 3 is the generation, and here this A means what is the company of a processor. Means the processor is from AMD company. That's why there is a. Means this is the T series third generation and the processor company is AMD. Okay. Here T4G means it's from T series fourth generation and the G means it's the processor is from AWS, that is AWS Graviton. Okay, so T series second generation में हमारे पास इतने सारे इंस्टेंस टाइप्स हैं। सो
T2 नैनो जहाँ पे हमें 1 CPU एंड 0.5 GB ऑफ रैम मिलता है। देन वी हैव T2 माइक्रो जहाँ पे 1 वर्चुअल CPU एंड 1 GB ऑफ रैम हमें मिलता है। ओके, देन वी हैव T2 स्मॉल, T2 मीडियम, T2 लार्ज, T2X लार्ज एंड T2X लार्ज। ओके, जहाँ पे हमें 8 वर्चुअल CPU एंड 32 GB ऑफ रैम हमें मिलता है। सो देन वी हैव T सीरीज थर्ड जनरेशन जहाँ पे हमारे पास T3 नैनो, T3 माइक्रो, T3 स्मॉल, T3 मीडियम, T3 लार्ज, T3X लार्ज एंड T3 2X लार्ज इंस्टेंस टाइप्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हमें वर्चुअल CPU एंड रैम हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, देन वी हैव T3A मीन्स T series third generation and processor is from AMD company. Okay, so then here we have T3A nano, T3A micro, T3A small, T3A medium, T3A large, T3A X large and T3A 2X large। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हमें CPU and RAM हमें यहाँ पे मिल रहा है। Then we have T4G means T series 4th generation and processor is from Amazon Graviton means it's from Amazon। ओके, यहाँ पे हमें इंस्टेंस टाइप जो मिलते हैं T4G नैनो, T4G माइक्रो, T4G स्मॉल, T4G मीडियम, T4G लार्ज, T4G X लार्ज एंड T4G 2X लार्ज। और यहाँ पे जो CPU एंड रैम मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इतना हमें T4G 2X लार्ज में हमें 8 वर्चुअल CPUs एंड 32 GB ऑफ रैम हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो T सीरीज है दैट इज द बेस्ट फॉर लो टू मॉडरेट CPU यूटिलाइजेशन वर्कलोड्स। ओके, अगर आपका जो वर्कलोड है वो लो टू मॉडरेट है और फॉर शॉर्ट टाइम वो स्पाइक करता है, सो दैट्स ओके, बिकॉज जब भी आपका वर्कलोड बिलो द बेस लाइन रहता है तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, दैट इज CPU क्रेडिट्स मिलते हैं। फॉर अ शॉर्ट टाइम अगर वो बेस लाइन को क्रॉस भी करता है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, क्योंकि जो भी क्रेडिट्स आपको मिले हैं वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज बर्स्टिंग। ओके, सो अगर फॉर लॉन्ग टाइम अगर आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है अब वो द बेस लाइन रहता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। सो अगर शॉर्ट टाइम स्पाइक है, लो टू मॉडरेट वर्कलोड है, सो T सीरीज इज द बेस्ट suitable instance type for you. Okay, so let's see the M series instance types. Okay, in a M series you can see this is the series name is M, so it's M series 4th generation, M series 5th generation. Here M5A means M series 5th generation and the processor company is AMD. Okay, then here M5ZN. Okay, what is the meaning of this Z? Z means here high clock speed. Okay, the clock speed of a processor is high, and here network N means the network performance also high. Okay, so M series 5th generation with high clock speed of a processor and with a high network. Okay, so it's the M5ZN, and here the processor is from Intel. Okay, here also see M6A means M6th generation and the processor is from AMD. Here M6A M series 6th generation and processor is from AWS, that is AWS Graviton. Here M7I means M7th generation and processor is from Intel. So in this way this is the naming convention. So let's see M series instance type आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है अगर आपका वर्कलोड हाई मीन्स मॉडरेट टू हाई लेवल है। ओके, आपके सर्वर पे हमेशा ट्रैफिक रहती है एंड CPU यूटिलाइजेशन एंड रैम जो है वो हमेशा एक मॉडरेट से हाई लेवल पे रहता है, तो आपके लिए M सीरीज जो है वो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। और यहाँ पे लाइक T सीरीज जहाँ पे हमारे पास क्रेडिट्स मिलते हैं, अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं इफ यू क्रॉस द बेस लाइन। ओके, ये वाला कंसेप्ट जो है वो M सीरीज में नहीं है।
अप टू 99%, 100% आप डायरेक्टली CPU यूटिलाइजेशन यूज करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ओके, सो इन M सीरीज जो हमारे पास इंस्टेंस टाइप्स है एंड जनरेशन है, लेट्स सी दैट वन। ओके, M सीरीज में हमारे पास जो है दैट इज फर्स्ट M4 मीन्स M is the series name and 4 is the generation and that processor is from Intel company. So M4 M सीरीज का फोर्थ जनरेशन M4, इन दैट हमारे पास M4 लार्ज है, M4 X लार्ज, M4 2X लार्ज, M4 4X लार्ज, M4 10X लार्ज एंड M4 16X लार्ज, जहाँ पे हमारे पास 64 वर्चुअल CPUs एंड 256 GB ऑफ रैम हमें मिलता है। देन वी हैव M5 एंड प्रोसेसर इज फ्रॉम इंटेल। ओके, मीन्स M सीरीज फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे इंस्टेंस टाइप्स है। ओके, एंड CPU यूटिलाइजेशन, यहाँ का वर्चुअल CPU एंड रैम यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन वी हैव M5A, M सीरीज फिफ्थ जनरेशन एंड प्रोसेसर इज फ्रॉम AMD कंपनी, सो M5A। तो इसमें हमारे पास इतने सारे इंस्टेंस टाइप्स है जो आप देख सकते हैं। देन वी हैव M5ZN, M सीरीज फिफ्थ जनरेशन विथ अ Z means high clock speed and here N means like best network performance we will get here, so that is the N, so M5ZN. okay, and that processor is from Intel and जो instance type हमें यहाँ पे मिलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। then we have M6A, processor is from AMD company, sixth generation, then instance type यहाँ पे आप देख सकते हैं। then M6G we have, M6G we have, then M7A, M7I, M7G, M8A, M8I, M8G and M8A ZN। ओके, सो इतने टाइप्स ऑफ जनरेशन एंड फ्रॉम प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट कंपनी से है। सो आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई हमारे पास इतने सारे इंस्टेंस टाइप्स क्यों हैं, इतने सारे वर्जन्स एंड डिफरेंट प्रोसेसर हमारे पास क्यों हैं। ओके, सो इसका सिंपल आंसर है गाइस कि जब भी आप लैपटॉप परचेस करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपका भी रिक्वायरमेंट सेम होता है कि लाइक मेरा जो प्रोसेसर है वो इंटेल से होना चाहिए। ओके, मेरा AMD का प्रोसेसर मुझे नहीं चाहिए, इंटेल का कंपनी का जो प्रोसेसर है वो फास्ट परफॉर्म करता है तो मुझे इंटेल का प्रोसेसर चाहिए। कोई ऑर्डर होगा जिसको AMD प्रोसेसर चाहिए होगा। ओके, कोई ऑर्डर कस्टमर होगा जो बोल रहा होगा कि इन दोनों से अच्छा अमेजोन का प्रोसेसर अच्छा है। ओके, अमेजोन ग्रेविटॉन। सो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। किसी को क्लॉक स्पीड जो चाहिए CPU की वो हाई चाहिए। ओके, जिसको नेटवर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। लाइक दिस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंस टाइप्स है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड बजट प्लान आप एक अच्छा इंस्टेंस टाइप आपके लिए चूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट M सीरीज। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज द C फैमिली। ओके, C फैमिली में जो भी इंस्टेंस टाइप्स है, ओके, यहाँ पे हमें मोर CPU पावर एंड लेस रैम हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, सो दे प्रोवाइड मोर CPU पावर बट लेस रैम कंपेयर टू M सीरीज। ओके, सो इसका यूज केस क्या है C सीरीज का। ओके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लाइक मुझे जो CPU पावर जो चाहिए वो एक हाई CPU पावर चाहिए, मीन्स प्रोसेसिंग पावर हाई होनी चाहिए एंड रैम जो है एक मॉडरेट रैम भी चलेगी। ओके, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रैम मुझे नहीं चाहिए बट मेरा CPU जो है वो एक फास्ट प्रोसेसिंग वाला CPU मुझे चाहिए। सो दिस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आपको C सीरीज के इंस्टेंस टाइप जो है दोज आर बेस्ट सूटेबल इंस्टेंस टाइप रादर देन M सीरीज एंड T सीरीज और एनी अदर सीरीज। अगर आपको कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए तो आप C सीरीज के इंस्टेंस टाइप जो है वो आप यूज कर सकते हैं। लाइक हमें CPU इंटेंसिव वर्कलोड मीन्स लाइक गेमिंग सर्वर, वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनकोडिंग और बैच प्रोसेसिंग। ओके, सो इन दीज टाइप्स ऑफ केसेस आपको जो CPU पावर जो है वो एक हाई CPU पावर चाहिए अगर आपको गेमिंग सर्वर सेटअप करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक मॉडरेट रैम भी है
तो चलेगा, बट सीपीयू पावर जो है वो हाई होनी चाहिए। सो इन दिस केस आप सी सीरीज के इंस्टेंस टाइप जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। सो चूज सी सीरीज if your workload is CPU intensive workload. Okay, you need high computation power, then choose C series. Next, you want better performance for a compute heavy application, so choose C series in that case as well. So the final conclusion is, अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको CPU पावर हाई चाहिए, अगर आपको रैम मॉडरेट है, इट्स ओके, बट CPU पावर जो है वो हाई होनी चाहिए। सो इन दैट केस C सीरीज इंस्टेंस टाइप्स आर बेस्ट सूटेबल रादर देन अदर सीरीज। ओके, सो जो भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन एंड उसके इंस्टेंस टाइप जो है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। C series में first we have C4 means fourth generation. Okay, C is the series name and 4 is the generation, C4. So fourth generation is the legacy, that is the old generation, and that processor is from Intel company. In that we have instance type C4 large, C4X large, C4 2X large, C4 4X large and C4 8X large. और यहाँ पे कितना CPU and RAM हमें मिल रहा है, these are the configuration for that. Okay, then we have C5D, C series 5th generation, and D means that's a company of a processor, again that is from Intel company. So in that we have instance types, these many instance type, and these are the virtual CPUs and RAM we are getting here. Then we have C5N, the C series 5th generation, and here we are getting high network speed. Okay, that N is for high network speed. In that we have these many instance types and their virtual CPU and RAM you are seeing here. Then we have C5A, then C series 5th generation, and processor is from AMD company, that's why A, and in that we have these many instance types. Then we have C5, C series 5th generation, and processor is from Intel, and in that we have these many instance types. Then we have C6A, then C6I, C6G, C7IZ, C7I, C7G, and C8G. So these many generations and the processors are from different companies. So these many instance types we have in a C series. Okay, so as per, so here choose the right C series instance based on your workload requirement, performance need and cost optimization. So यहाँ पे जो जितने भी इंस्टेंस टाइप्स हैं, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आपके लिए एक बेस्ट सुटेबल इंस्टेंस टाइप जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज आर फैमिली. आर फैमिली में हमें मोर रैम मिलती है, ओके, मोर रैम एंड लेस फोकस ऑन सीपीयू. ओके, यहाँ पे हमें रैम ज़्यादा मिलती है एंड वी हैव लेस फोकस ऑन सीपीयू, एंड सीपीयू आपको कम मिलता है कंपेयर टू अदर सीरीज. ओके, सो दैट इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट फॉर डेटाबेसेस, in memory DB, that is the Redis, caching servers, big data analytics, then SAP application. So that is the best for these types of use cases. Okay, so R series instances are memory optimized. They provide more RAM comparatively, less focus on CPU. Okay, so यहाँ पे हमें CPU कम मिलता है and that is the more focus on RAM. Okay, so let's take an example like if you have DB, okay, and the DB of a 50 GB size. Okay, so ये जो DB है that is means if most of the DB can fit on RAM, तो ये जो 50 GB DB है डेटाबेस जो है that can be fit on RAM, so queries becomes much faster. The servers read from memory instead of disk, so we will get high performance, low latency and better user experience. So in these types of use cases, you need high RAM
and your main focus on RAM rather than CPU. So in such types of requirements, so you have to choose R family instance types. Okay, so the final conclusion, when to choose R series. Okay, so when your application requires very high memory, when your database or cache needs large RAM, when performance depends on in-memory operations, then when you want to minimize disk or IO and latency. So in these types of use cases आपको R series की instance type जो है वो are best suitable for these types of use cases. Okay, so R series में जो भी generations and all instance type जो हमारे पास है, let's see those. We have R4, that is R series 4th generation. Okay, in that we have these many instance types. Then we have R5B, in that we have these many instance types. और यहाँ पे कितना virtual CPU and RAM आपको यहाँ पे मिल रहा है. So these are, you can see these. Okay, then we have R5A, then we have R5, then we have R6A, then we have R6I, R6G, R7IZ, then we have R7I, R7G and R8G. Okay, and whatever instance types are there in those generations you can see here. Okay, so that's all about R series. Okay, so based on your workload requirement, your memory needs and the cost optimization, आप आपके लिए बेस्ट सूटेबल इंस्टेंस टाइप जो है आर सीरीज का आप चूज कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी पी फैमिली. ओके, सो पी फैमिली इंस्टेंसेस जो है वो मेनली डिजाइन किए गए हैं फॉर द एआई मॉडल ट्रेनिंग. ओके, सो फर्स्ट we will see how we create models, okay, and what happens in a model's training. So we will need a GPU. Okay, why CPU is less efficient than the GPU. Okay, so let's take a quick example here. Suppose I want to create a model. Okay, that model understand the cat and dog. Okay, I will give image to a model and that model will predict that that image is a dog or a cat. Okay, here I am giving image of a dog, then this model is predicting as a 1, that is for a 1 for a dog. If I give image for a cat, then it will predict 0. Okay, then this model is working fine. So for training this model, what I did, I given 10,000 images of a cat and 10,000 images of a dog to train models. Okay, here then these images here, images are converted into numbers because computer doesn't understand directly the images. Like computer don't know that is a dog or a cat, so it convert every image into numbers and then those numbers they pass for the training. Okay, so for here we have 20,000 images. Okay, then we have billions of numbers of data we have. Okay, suppose let's take an example with one image. Suppose the column is here I have 100 pixels width and here I have 100 pixels of a height. So how many pixels we have? That is 100 into 100, nearly 10,000 pixels. Nearly 10,000 pixels I have. Okay, and each pixel is a combination of these three, that is RGB. So into 3, okay, so I have 30,000 of a data, 30,000 of a numbers, okay, for a single image. So like that I have 20,000 images. So nearly I have billions of numbers and those numbers I will pass to training the model. Passing these billions numbers of data to train AI models. Not at once. First image comes, then 30,000 of data we will pass to the AI models. Then these calculations will happen here
then this will happen like 20,000 of the times, because we have 20,000 images. Okay, see how much data we are processing here, that is billions of data we are processing here. And how many calculations will happen? Billions and millions of calculations will happen while training the models. Okay, so we are while training models, millions and billions of calculations will happen. If we do calculations, these types of calculations, repeated calculations on a CPU, then in a CPU we have 8 cores or a 10 cores suppose. Then at a time only 10 calculations will perform, CPU will perform. At a time only 10 calculations CPU will perform. Okay, so it will take nearly a days to train the AI models. Okay, because 10 CPU cores we have here. Suppose we have 10 CPU cores, so it will take nearly a day to train AI models. Then another side we have GPU. Okay, then GPU have 10,000 of cores inside GPU, so at a time it perform 10,000 calculations at a time. So our CPU takes days to train AI models, while GPU takes some hours to train AI models. Okay, and mainly our P series instance type have GPUs, and those are designed for training AI models. Okay, so P series instances are so efficient to train AI models. Okay, so let's see all generations and all instance type of that particular generations as well. Okay, in a P series we have P6, P series 6th generation, and in that we have these many instance types. Okay, then we have P5, in that we have these many instance type. We have P4, P5E, P5EN, P4DE, and P3 generation, P2 generation, and P1 generation. Then another we have P5TRN and P5IN instances. So these many generations, and that in that generations we have these many instance type, and you can see how many virtual CPUs we are getting, and what is the name of that GPU company, that is from all GPUs are mainly from NVIDIA, and how many GPUs are there. Okay, you can see in this chart. So let's move toward the next family. Okay, previously हमने P family देखा, that mainly focus on AI models training. Okay, so G family are optimized for graphics processing, AI inference, visualization workload. Okay, so यहाँ पे use cases हैं. Okay, first use case AI inference. Okay, run pre-trained AI models for real-time predictions like chatbots. ओके, अगर आपका these types of AI inference अगर आपको EC2 इंस्टेंस पे रन करने हैं, तो आपको G सीरीज का इंस्टेंस टाइप आपको यूज करना होगा, दैट इज फॉर AI inference. Second we have graphics rendering. Okay, then we have virtual workstation, like for designing purpose we use this. Then we have video processing, then we have game streaming. If you have these types of use cases, then G family instance type is suitable for you. Okay, then in that G family we have G6E, G6, G5, and G4DN. These types of generations we have, and in that we have multiple instance type. Okay, so that's all about G family. Now we will see I family and D family. Okay, both families are storage optimized. Okay, so first we will see D family. Okay, first we will see D family. This is also known as dense storage. Okay, so अगर आपको एक हाई स्टोरेज चाहिए, so this is dense storage, means it is HDD, that is hard disk. Okay, अगर आपको एक हाई स्टोरेज चाहिए, that is cheap also. अगर आपको cheap storage चाहिए, that is
HDD, ओके। देन आपको लो लेटेंसी नॉट नीडेड, लो लेटेंसी नॉट नीडेड। अगर आपको हाई लेटेंसी भी मिली तो दैट्स ओके, सो लो लेटेंसी नॉट नीडेड। देन आपको चाहिए गुड थ्रूपुट, गुड थ्रूपुट, ओके। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए फैमिली इज द बेस्ट suitable instance type for you, okay। So let's see the examples here. For data lakes and the media content processing, in these two options storage is much important than fast access, okay। That's why here in data lakes and the media content processing we use D series instance types, okay। Now let's see about I series, that is I family, okay। Let's see about a I family. If you need fast access to the data, if you need fast access to data, then you need low latency. If you need low latency and you need high throughput, means that is input and output operations per second, output operations per second is called as high throughput. Then you need frequent read or write operations, ओके। सो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आई फैमिली इज सूटेबल फॉर यू। यहाँ पे मिलती है हमें SSD, ओके, SSD विथ NVMe, NVMe SSD is a protocol, okay। So NVMe SSD is a protocol for SSD and that is used for the fast access of a data, okay। So अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो आई फैमिली इंस्टेंसेस आर मोर सुटेबल फॉर यू। द एग्जाम्पल्स आर बिग डेटा एनालिटिक्स, log processing and search, database and cache workload. So in these types of use cases you need high throughput, frequent read and write operations, you need fast access to the data for the analytics, log processing and search. So in these types of use cases I family instances are more suitable, okay। Now we will see AWS I family and D family generations and their instance types, okay। So first we have IM4GN, I4I, I4G in I family, okay, D3 and D3EN from D family, okay। In that we have different types of instances, okay। So that's all about the I family and D family, okay। So till now हमने AWS की जो फैमिलीज है उसमें मेनली जनरल पर्पज, C family, R family, then P family, G family, then we have I family and D family. These many families हमने डीप में डिस्कस किए, ओके। सो नाउ आई थिंक यू गॉट एन आइडिया कि जब भी आपके कोई यूज केसेस होगा तो उस टाइम पे आप इजीली आपका करेक्ट इंस्टेंस टाइप आप सेलेक्ट कर पाओगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।